अष्टवक्र गीता चैप्टर 8 वर्स 7। तुम बंधे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मानना ही तुम्हारा बंधन है। तुम मुक्त हो, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम गुलाम हो, फिर तुम्हारे लिए यही सत्य बन जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि सत्य क्या है, प्रश्न यह है कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है। जो अपने आप को बंधा हुआ समझे वो बंधा हुआ है, भले ही जेल की दीवारों में हो या नहीं। बाबर राजा था तब भी गुलाम था मानसिक रूप में। बाबा नानक जेल में थे तो वो तब भी आजाद से। आजादी मानसिक है, आजादी अंदरूनी बात है। भगत सिंह बोलता है ना, आई एम सच अ लूनाटिक इवन इन जेल आई एम फ्री। मैं ऐसा पागल हूं, ऐसा कैदी हूं कि मैं जेल के अंदर भी आजाद हूं। अष्टवक्र सत्य के स्तर पे बात कर रहे हैं, ना कि मनोवैज्ञानिक उपचार से। वो कहते हैं तुम जैसा सोचते हो वैसे नहीं हो, तुम जैसे हो बस वैसे हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा बंधन है। एक तोता था, उसे खाना मिलता था, पिंजरे में था। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, पर तोता उड़ा नहीं, क्योंकि उसको फ्री के खाने की, सुरक्षा की, सिक्योरिटी की आदत हो गई थी। खुले सामान की ओर देखता रहता था, पिंजरा बंद रहता था। पहले आज खुला रह गया पिंजरा, मालिक बंद करना भूल गया पिंजरा, तो खुले सामान की ओर देख रहा है बाहर निकल के, पर उड़ा नहीं। तो वहां से एक वृद्ध पक्षी गुजरा और तोते से पूछता है, भाई उड़ क्यों नहीं रहा? बोलता है डर लग रहा है मेरे को। तो वृद्ध पक्षी बोलता है तू गुलामी का आदी हो गया फिर। तो तोता सोचने लगा, बात तो सही कही बुढ़े पक्षी ने। अगले दिन पिंजरा फिर खोला था, तोता बाहर निकला, आसमान की ओर देखने लगा और उड़ गया। एक हाथी था, बचपन में उसको छोटे किले पे बांध दिया गया था। एक बार उसने जोर लगाया था बचपन में, जैसे 4 साल का बच्चा होता है छोटा, तो वो किले को तोड़ नहीं पाया था। आज वो हाथी हो गया बड़ा पूरा। वो थोड़ा सा भी टांग हिलाए वो किला टूट जाए, थोड़ा सा भी टांग हिलाए, अभी उसमें इतनी ताकत है, इतनी जान है, वो किला टूट जाए। पर उसके मन में वो डर बैठ गया। किला एक बार ट्राई तो किया था, तब टूटा नहीं था किला, तो ये वो ट्राई नहीं कर रहा। पर उसको ये नहीं पता कि तब मैं इतना सा था, अब मैं उससे 10 गुना बड़ा हो गया साइज में। अब थोड़ा सा सुंड भी मारूं, किला उधर जाए गिरेगा साइड पे। पर मान्यता बैठ गई है मन में। जहाँ पे सिक्योरिटी होती है, तेरी लगी लगाई तनख्वाह होती है, वहां पे जीवन खत्म हो जाता है, वहां पे आदमी की डेथ हो जाती है। मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट गेट बरीड एट द एज ऑफ 75, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम मरे हुए लोग हैं, लाशें जा रही हैं जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। बहुत टाइम पहले एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया। उसको भेड़ों ने अपनाया, भेड़ों के साथ रहा, मैं करने लगा। भेड़ जैसे मैं ऐसा करने लगा, खुद को भेड़ समझने लगा, भेड़ों की तरह चारा खाने लगा। संकेतक बात है, शेर चारा नहीं खाता, वैसे बोल रहा हूं समझाने के लिए। खुद को पूरी तरह भेड़ समझने लगा। एक बुढ़ा शेर आया वहां से एक दिन, कई सालों बाद। उसने शेर को मैं करते देखा भेड़ जैसे, तो उसको बोला तू तो शेर है। तो बोलता नहीं मैं तो भेड़ हूं। तो उसको पानी में के सामने ले गया, उसने अपना परछाई देखा पानी में, अरे मैं तो शेर हूं बोलता है, मैं तो भेड़ समझ रहा था खुद को। भेड़ समझ रहा था शेर। तो फिर उसे याद आया कि मैं तो शेर हूं, तो गुर्राया। तो कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि तुम पूर्ण हो, तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद को जानना है, खुद को समझना है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से खुद को ऑब्जर्व करना है, देखना है। जब देखने लगोगे तो दिख जाएगा, और देखने के बाद धीरे धीरे
अंडरस्टैंडिंग बोध के लेवल पे भी समझ आने लगेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है।